जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 22 सितंबर सोमवार को साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं नवरात्रि की पावन कथा। प्रेम भाव से सुनना और देवी माता के भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कथा हुए गणेश जी की कहानी सुनेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक विशाल नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके दो बेटे परदेश जाकर धन कमाने में लगे थे। माई अकेली थी पर उसका सहारा था केवल गणेश भगवान। वह हर सुबह स्नान करके पूरे मन और श्रद्धा से गणपति भगवान की पूजा करती, लेकिन उसके पास कोई अस्थाई मूर्ति नहीं थी। वह रोज मिट्टी से छोटे छोटे गणेश जी बनाती, उन्हें स्नान कराती और सिंदूर तिलक लगाती, दुर्वा चढ़ाती और दोनों हाथों से जोड़कर प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, मेरे बेटे परदेश से धन पाकर जल्दी लौट आए। माई भोली थी। पूजा करते करते जब गणेश जी को स्नान कराती तो मिट्टी की मूर्ति गलकर ढेले की तरह हो जाती। यह देखकर उसे दुख होता, पर अगले दिन वह फिर प्रेम से मिट्टी का गणेश जी बना लेती। एक दिन उसने पास के मकान में बन रहा था घर और मिस्त्री से कहा, बेटा मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो ताकि रोज पूजा कर सकूं। मिस्त्री हंस पड़ा और बोला, अम्मा मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। अगर साहूकार को पता चला कि मैं मूर्ति बना रहा हूं तो काम से निकाल देगा। बूढ़ी माई यह सुनकर उदास हुई और अनजाने में कह बैठी, राम करे तुम्हारी यह दीवार कभी सीधी ना बने। और सचमुच उसी तरह हुआ। मिस्त्री की दीवार बार बार टेढ़ी होकर गिरने लगी। मेहनत करते करते शाम हो गई पर एक भी दीवार खड़ी ना हो सकी। जब साहूकार आया और काम अधूरा देखा तो डांटा और सारा दिन बिताकर कुछ क्यों नहीं बना। तो मिस्त्री ने सच बताकर कहा कि सुबह एक बूढ़ी माई आई थी। उसने पत्थर का गणेश जी मांग रहा था और मैंने मना किया तो उसने कहा कि मेरी दीवार कभी पूरी ना हो, तब कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो साहूकार ने सुनकर कहा, यह गणेश जी की महिमा है, जो उन्हें अनदेखा करता है उसका काम रुक ही जाता है। फिर साहूकार तुरंत बूढ़ी माई के घर गया और प्रणाम किया और बोला, माई आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सोने का गणेश जी बनवाऊंगा। बस आप गणेश जी से कह दीजिए कि मेरा मकान पूरा हो जाए। तो माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा अब तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, गणेश जी स्वयं सहायता करेंगे। और सचमुच साहूकार वापस आया तो देखा कि पूरी दीवार बनी हुई खड़ी है। सभी हैरान रह गए और जोर जोर से गणपति भगवान का जय घोष करने लगे। मकान तेजी से बनने लगा और कुछ ही दिनों में तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन सबसे पहला निमंत्रण बूढ़ी माई को दिया गया और साहूकार ने उसे अपनी मां सम्मान मानकर खूब आदर सत्कार किया। सुंदर वस्त्र पहनाए और आभूषण दिए और वचन निभाते हुए सोने का गणेश जी, एक दीपक, तांबे का लोटा और पीतल की घंटी और माला भेंट की। साहूकार ने चरण छूकर कहा, माँ आज जो भी सुख संपन्नता मिली है वह आपके आशीर्वाद और गणेश भगवान की कृपा से है। माई ने आशीर्वाद दिया, बेटा खूब तरक्की करो, घर परिवार में सदा सुखी रहें। यह सब गणपति महाराज की लीला है। साहूकार ने फिर माई के बेटे को पता लगवाकर उन्हें परदेश से बुलवा लिया। उनकी शादी करवाई और माई का घर हंसी हंसी से भर गया। पोते पोतियां हुए और बूढ़ी माई
प्रतिदिन अपने सोने के गणेश जी की पूजा कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अंततः भगवान की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने उस भक्ति का जीवन सुखमय बनाया, वैसे ही हर जन का कल्याण करे जो श्रद्धा से आपकी कथा सुनाए या गणेश जयकार करे और पुकारे। उनके सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत की कथा। माता रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरस्ती जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, चैत व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले गणेश भगवान, सूर्यदेव, माँ दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र और धन की लालसा रखने वाले को धन और विद्या की चाहना रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित होकर अज्ञानता को प्राप्त करता है और उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान से रहित हो जाता है और भूख और प्यास से व्याकुल हुआ इधर उधर घूमता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे, 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि की व्रत कथा को सुने। हे वर्षते, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बरस जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मुझे कहिए, मैं ध्यान पूर्वक इसे सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी की कथा सुनने लगे और ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीट नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। जब उसका पिताजी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था, तो वह एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि हवन के समय वह न आए। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में इस तरह से रम गई कि भगवती के पूजन का उसके मन में ध्यान ही नहीं रहा, तो इसलिए वह पूजन में शामिल ना हो सके। जैसे उसके पिताजी ने हवन को समाप्त किया और अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी पुत्री को आवाज़ लगाने लगा तो उसकी छोटी भागी हुई आई और बाबा क्या बात है? तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज माँ भगवती का पूजन नहीं किया। तो वह बोली कि बाबा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई, मैं तो बिल्कुल से ही हवन की बात को भूल गई।
तो उसके पिताजी को तो बहुत ही गुस्सा आया और तो इसी कारण वह बोला कि तूने आज जो गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ करूँगा। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह के आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से कुशिष्टि से दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। यह तो मेरा अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के मुख से ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनने तो और उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया। जैसे अग्नि में घी पड़ने से आग ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें अपने कर्मों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, तो अपने कर्म का फल भोग कर देखो। देखते हैं भाग के भरोसे